क्यों वन पेंशन दिया? हमें उल्लू बनाने के लिए? हमारा सारा हक अफसर लेके चलेगा। परिवार छोड़कर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, परिवार छोड़कर यहाँ पर आप बिल्कुल हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार नहीं सुनवा रही, गूंगी बारी हो गई है। सरकार के लिए लड़ाई लड़ा हूँ सर, मैं जहाज का टेक्निकल मेंटेनेंस करता था। लेकिन आप भावुक हो रहे हैं। भावुक मुझे बनाया जाएगा तो क्यों ना हो जाऊं भावुक? किसके लिए भावुक? गिफ्ट दिया है मोदी ने आज तक फौज को, बल्कि जो OROP दिया उसके अंदर भेदभाव करके रखा। मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर जंतर मंतर पर लगातार जो पूर्व सैनिक है उनका प्रदर्शन चल रहा है। आज प्रदर्शन का उनका 20वां दिन है, लेकिन लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक ये बात करते हैं आखिर सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड कैप्टन बलजीत मौर्य। कहाँ से आए हैं आप? मैं कैथल से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। आज लगातार आपको धरने पर बैठे हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो मांग है वो बड़ी जायज़ मांग है। OROP 2 के अंदर जो पूर्व सैनिकों के साथ, जवान जैसियों के साथ जो धोखा हुआ है, जो असमानता हुई है, जो हमारे वीर नारी के साथ जो धोखा हुआ है, जो हमारे डिसेबल जवान हैं उनके साथ जो असमानता धोखा हुआ है, हम उसके खिलाफ और सारी बहुत सी विसंगतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और हम देश के बहादुर सैनिक हैं। आपको पता है कि जब पूरा देश सोता है तो जवान जागता है, और उसी की वजह से पूरा देश सुरक्षित रहता है, क्योंकि जय जवान जय किसान पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। और हम सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने और हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे, ताकि देर ना हो जाए। लेकिन लगातार सर 20 दिन हो गए हैं, ना ही कोई अधिकारी आपके पास मिल रहा है, ना ही सरकार का कोई डेलीगेशन मिल रहा है, ना ही आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन बुलाया गया है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन 20 दिन हो जाएं या 20 महीने हो जाएं, हम अपनी मांग को जारी रखेंगे। जितने दिन ज़्यादा होंगे, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहीं, आप देखिए जितने दिन ज़्यादा होंगे उतनी ही जनसंख्या ज़्यादा होती जाएगी। और आज भी पूरे देश के अंदर कोने कोने तक, हर ज़िले के अंदर ये आवाज़ पहुँच चुकी है, और हर ज़िले से कोने कोने से जितने ज़्यादा दिन होंगे उतनी जनसंख्या यहाँ होगी। सरकार तो एक दिन हमारी मांग मानने के लिए तैयार हो जाएगी, ये हमारा विश्वास है। जब मोदी जी सैनिकों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो पूरी नेशनल मीडिया उनको मतलब पूरा दिखाती है, बिल्कुल टीवी पे जो नेशनल मीडिया वो दिखाते हैं, लेकिन आज नेशनल मीडिया 20 दिन हो गए कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नेशनल मीडिया को हो, गोदी मीडिया को हो, वो आज यहाँ हमारे पास नहीं है। और मोदी जी की तो मैं क्या आपको बताऊँ कि वो तो सेना के साथ, BSF के साथ हर साल दीपावली मनाने जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी, आप अगर किसी संस्था के अंदर आप देश के रक्षकों के पास जाते हैं तो आप किसी भी दीपावली के ऊपर क्या दे के आई, कौन सा तोहफा दे के आई? बल्कि जब एक प्रधानमंत्री जाता है तो उस एरिया की जो फौज है 10 दिन तक उनको रात को नींद नहीं आती, वो पूरी तैयारी में गलीचे चैट मैट बिछाने में रह जाती है। उनकी दिवाली तो मन ही नहीं पाती। चुनिंदा चेहरों को वहाँ आगे खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह में लड्डू डाल देते हैं, लेकिन असली मुंह में लड्डू तो उनके परिवार के डालो ना, जो पीछे उनका परिवार है, जो पीछे विडोज वीर नारी हैं जो शहीद होते हैं, उनकी वीरांगनाओं को देखो ना, कि अगर दिवाली मनानी तो उनको कुछ दे के मनाओ। कौन सा गिफ्ट दिया है मोदी ने आज तक फौज को, बल्कि जो OROP दिया उसके अंदर भेदभाव करके रख दिया। अफसर को है ना आपके बीच जाते हैं, वो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और क्या गिफ्ट चाहिए आपको? ये कौन सा गिफ्ट है? ये तो उस फौज को तंग करने का है। गिफ्ट क्या है ये? गिफ्ट तो जब होगा, जैसे पूर्व सैनिक बैठे हैं जंतर मंत्र के ऊपर भूखे पैसे, इनकी मांग को सुने, इनकी मांग को पूरा करें, वो गिफ्ट है, उसको गिफ्ट मानते हैं। और हमारी जो वीर नारी हैं उनको कुछ शांति, उनको कुछ मदद करें, तब गिफ्ट मानते हैं। जो आपके अधिकारी हैं वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरे अधिकारियों ने सर्विस करते करते, जिन अधिकारियों को हम देखते ही सलूट करते रहे, सलामी शस्त्र देते रहे, उन अधिकारियों ने मेरे साथ गद्दारी की है। OROP के नाम पे हमारा सारा हक ले गए। इस OROP में जब 1 रुपये मेरी पेंशन बढ़ी नहीं रही, इस OROP का मतलब क्या हुआ? वो तो 60 साल तक नौकरी करते हैं, हम कम एज में, यंग एज में निकाल दिए जाते हैं। मेरे पीछे बीवी बच्चे हैं, वो किसके सहारे रहेंगे? कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ सर, मैं जहाज का टेक्निकल मेंटेनेंस करता था। लेकिन आप भावुक हो रहे हैं। भावुक मुझे बनाया जाएगा तो क्यों ना हो जाऊं भावुक? किसके लिए भावुक हूँ? मैं 140 करोड़ लोगों के लिए भावुक था, तब तो फौज की नौकरी करता था। मैं कारगिल की लड़ाई लड़ा तो आपके लिए भावुक नहीं था?
तब तो हमें भावुक आप नहीं कहते थे। हम भावुक नहीं थे तो हम भावुक नहीं होंगे तो आपके लिए लड़ेंगे कैसे? आप अपना परिवार छोड़कर, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, परिवार छोड़कर यहाँ पर आप बिल्कुल हैं, बिल्कुल सरकार मेरे सुनवाई बीवी नहीं बच्चे कर रही है। हैं, सरकार नहीं सुनवा रही, गूंगी बहरी हो गई है सरकार। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब यही देखने के लिए हमें क्यों वन पेंशन दिया? हमें उल्लू बनाने के लिए? हमारा सारा हक अफसर लेके चले गए जो 60 साल तक नौकरी करते हैं। जो आपके अधिकारी होते थे वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको तो कम से कम आपका पक्ष लेना चाहिए। वही तो सबसे, अब मैं क्या बोलूं सर ऐसे वर्ड्स मीडिया के सामने। ये उनकी गद्दारी है सर, इन माय वर्ड्स, ये उनकी गद्दारी है, ये धोखा है। वन रैंक वन पेंशन सामने से दे दिया गया और अंदर अंदर सारा उठा ले गए। मेरी पेंशन 1 रुपये क्यों नहीं बढ़ी है? इतने दिनों इंतजार करने के बाद कि 2-3 हज़ार कुछ बढ़ जाएगा, मेरा 2 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ा है? कौन सा अंदर अंदर तिकड़म कर दिया? मैं पागल हूँ जब बीवी बच्चों को छोड़ के। सरकार और जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत तो नहीं, आपका शोषण कर सरकार नहीं, ये सरकार को क्या पता सर? रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ता है आप बताओ? ये अंदर की बात उनको नहीं पता होती। हमारी बात रिप्रेजेंट करने वाले वही हैं। जवानों का अपना कोई आप कानून है ऐसा ना, हम कोई यूनियन नहीं बना सकते। बीइंग इन सर्विस हम कोई यूनियन नहीं बना सकते, हम स्टेज पे लेक्चर नहीं दे सकते, हम स्पीच नहीं दे सकते। सारे जो डेमोक्रेसी के राइट्स हैं उससे हमें फौजियों को वंचित रखा गया है। अंदर की तकलीफ़ें बाहर नहीं आती हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि कितने कितने अत्याचार हमारे पे होते हैं। आप हमारे जब पे रिवीजन आता है 10-10 साल पे, अफसरों की ज़्यादा परसेंट तनख्वाह बढ़ाई जाती है, हमारी कम परसेंट बढ़ाई जाती है। इसके चलते उनके और हमारे बीच में ड्रास्टिक डिफरेंस हो गया है। अब मैं जहाज़ का टेक्निकल मेंटेनेंस करता था सर, धूप में, छाँव में, 0 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ जैसे कहो हम रात को दिन में हम करते रहते थे। हमें यंग एज में मैं निकला हूँ। आप बताओ मेरी OROP में मेरी 1 रुपये बढ़नी चाहिए थी कि नहीं? कौन सा अंदर तिकड़म ऐसे लगा दिया, सारा फायदा खाली अफसरों को हो गया, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ आपको इतना सम्मान मिलता था, आज आप सड़कों पर आ गए। सम्मान खाली बातों में करने से नहीं होता ना सर, ओरिजिनली होना चाहिए ना। आप ग्राउंड पे देखो ना, आप पेपर पे देखो ना। आप इस 7th पे रिवीजन आया, इसमें अफसरों का जो बेसिक पेमेंट था 2.81 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 2.57 से मल्टीप्लाई किया। इसके चलते उनके और हमारे बीच काफ़ी गैप बढ़ता चला जा रहा है। और ये इस बार खाली नहीं हुआ। लेट मी टेल यू, 6th पे रिवीजन से पहले पूरे कंट्री को, सारे सिविलियंस को, फौज के अफसरों को अपनी बेसिक पेंशन पेमेंट में 3% इंक्रीमेंट मिलती थी, लेकिन फौज के जवानों को, जेसीओ को ये नहीं मिलती थी। इसके चलते हमारी जो पेमेंट थी वो बिल्कुल कछुए की गति से बढ़ती रही। इसके चलते हमें बहुत नुकसान हुआ। हम क्या सरकार की नौकरी नहीं करते थे? हमें 3% इंक्रीमेंट 6th पे रिवीजन से पहले नहीं मिला। मैं आप क्या मानते हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप सर इसके पीछे आप देखो, जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने फौज बनाई, उन्हीं का डिज़ाइन है, उन्हीं का आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट सब उनका लिखा हुआ है। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें बिना मेजर अमेंडमेंट किए ही आज़ाद भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया। उसका हम शिकार हो रहे हैं। आज भी फौज के अफसरों की जो ट्रेनिंग होती है वो उसी कॉलोनियल इंटेंशन से भरा हुआ है, वो क्रिमिनल इंटेंशन से भरा हुआ है। वो हमें अनेकानेक तरीक़ों से ह्यूमिलिएट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। आप देखो 1857 में मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था? ऐसे ही उनके ऊपर इतना अत्याचार होता था, एक दिन फट पड़े तो वही आप आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप समझो, अत्याचार होते होते हमें शौक है, कोई बिहार से, कोई साउथ से, कहाँ से यहाँ पे आया है। हम पागल हैं, हमारा दिमाग ख़राब है। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं। हम आपके अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कि वो कॉलोनियल इंटेंशन जो अपने दिमाग में भरे हुए हैं वो हटा दें। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जितनी पेमेंट पेंशन उनकी बढ़ती है उतनी पेमेंट पेंशन हमारी भी बढ़नी चाहिए। हम भी उसी फौज में नौकरी किए हैं और उनके आदेशों का लगातार पालन करते रहे। वो हमसे धोखाधड़ी ना करें, हमारी पीठ में छुरा ना भोंके। मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी साहब खाली बॉर्डर पे जाके लड्डू खाने से नहीं हो जाता है काम। आप जवानों का ऑन द ग्राउंड क्या असली प्रॉब्लम है आप समझिए। जो सर्विस में है वो बोल नहीं पाते, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर रहता है। कुछ बोल देंगे तो उनके जाने के बाद उनका जो कमांडिंग अफसर है उनको टॉर्चर करने लग जाएगा।
इसके चलते वो झूठी मुस्कान कर देते हैं प्रधानमंत्री और दुनिया के सामने, लेकिन अंदर अंदर उसकी क्या तकलीफ़ है वो हम जानते हैं। हम रिटायर्ड हैं, हम अब बोल सकते हैं। अब हम आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट में नहीं बंधे हैं। तो अब सबके कानून जैसे हैं वैसे हमारे लिए हैं। अब हम खुलकर बोलेंगे। एक तरफ मैं जहाज़ का टेक्निकल मेंटेनेंस करता था, दूसरी तरफ घास भी काटता था। इंजीनियर घास काटता है, लेकिन ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेटिक क्राइम हमारे ऊपर हुए हैं। चलो उसको हम भूल भी जाए, लेकिन हमने जो देश की सेवा की है, जो काम किया है, उसकी हमें पेंशन देगी। 1 रैंक 1 पेंशन दे दिए और हमारा 1 रुपया आज बढ़ा ही नहीं, तो हमें क्या दिए हो आप? ये किसी को दिखता क्यों नहीं? ये सारे अफसर उस ऑन रिकॉर्ड है ना, ये कोई झूठी मूठी बात नहीं है। हमारी जो अकाउंट में, आप मेरा अकाउंट नंबर ले लो, इसमें 1 रुपया बढ़ गया तो आप बताओ फिर किस बात का दिए हो मुझे 1 रैंक 1 पेंशन? कैसे कैसे अंदर अंदर तिकड़म कर दिया कि अफसरों का किसी का 10,000 बढ़ा, किसी का 20,000 बढ़ा, किसी का 30,000 बढ़ा, हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? अनटिल वी गेट द जस्टिस, ये संघर्ष जारी रहेगा। हम 28 लाख लोग हैं, 28 लाख लोग, एक एक आदमी 100 आदमी को भी इकट्ठा करेगा तो इट बिकम्स 28 करोड़। हम 28 करोड़ लोगों को सड़क पर ले आएंगे। क्या लगता है सरकार सुनवाई करेगी आपकी या नहीं? सुनेगी नहीं तो सरकार फिर रहेगी किस बात की? किस बात का कोई प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री बनेगा जब सुनेंगे नहीं तो? सुनेंगे नहीं तो अब बनेंगे किस बात? सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं तो वोट नहीं करूँगा अगर नहीं सुनेंगे तो। क्यों वोट दूँ मैं? किसको वोट नहीं करेंगे? जो मोदी अभी हाँ बिल्कुल। और मैं मुहिम चलाऊंगा पूरी कंट्री में कि देखिए इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दिया था, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। ये दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बोलने का मुझे अधिकार है, मैं बोलूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक जो कि अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए थे। इन्होंने लेकिन साफ कहते दिख रहे हैं सरकार हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम अपना जो संघर्ष है, अपना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।